नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। आज हम आपको लेके चल रहे हैं रंजीत सागर डैम। अभी हम जिस जगह से बोलते हैं पंगोली चौक। अभी हम दोस्तों पहुंच चुके हैं जुगियाल बैरियर के पास। और बैरियर से बिल्कुल साथ ही राइट में अगर आप मुड़ोगे तो वहाँ पे प्रेम जी की दुकान है। छोले भटूरे, छोले समोसे। मुझे याद है जब हम छोटे होते थे तो इनकी शॉप जो होती थी यहाँ जुगियाल चौक में आम के पेड़ के नीचे होती थी। अभी इन्होंने इस साइड शिफ्ट कर लिया है। तो अब कभी आपका मन हो यहाँ पे आके खाने का तो आप बिल्कुल बैरियर है उससे राइट मुड़ के इनकी शॉप है, वहाँ पे आप आके खा सकते हैं। अभी हम यहाँ पे खा रहे हैं चने समोसे और चने भटूरे। जो इस शॉप के ओनर हैं प्रेम जी, उनसे भी हमारी मुलाकात हुई। वैसे उनके बेटे अब यहाँ पे काम देखते हैं। उनसे कम से कम 20 साल के बाद हमारी जो है मुलाकात हुई है और उनसे मिलके बहुत अच्छा लगा। आज भी वही टेस्ट उन्होंने बरकरार रखा हुआ है। अभी खाना खाने के बाद हम निकल रहे हैं यहाँ से रंजीत सागर डैम के लिए। ये है जुगियाल का चौक और यहाँ से ये रोड है जो रंजीत सागर डैम की ओर जाता है। अगर आप डलहौजी जाना चाहते हैं तो ये रास्ता धार कलां से होते हुए डलहौजी भी चला जाता है। यहाँ से जो डैम की दूरी है वो है 16 किलोमीटर। अभी हम पहुँच चुके हैं शाहपुर कंडी के बैरेज पे। अभी हम जिस जगह उसे बोलते हैं कटेरा चौक। अभी ये है बीबी रहमती नर्सिंग कॉलेज। ये है क्रोतू बाबा जी का मंदिर। अभी हम पहुंच गए हैं, इसे बोलते हैं चुबारा रोड। और ये है रंजीत सागर डैम। अभी हम पहुंचने वाले हैं व्यू पॉइंट पे। यहाँ से जो है डैम का व्यू बहुत अच्छा दिखता है। अभी हम पहुंच चुके हैं राजीव चौक। हम यहाँ से राइट मुड़ेंगे। लेफ़्ट को जो रास्ता है वो डैम साइड की ओर चला जाता है। अगर राइट को हम मोड़ लेंगे तो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है उच्चा थड़ा कॉलोनी। अगर सीधा चले जाएंगे तो धार कलां है, तो यहाँ से हम लेफ़्ट टर्न करेंगे। अभी इस जगह को हम बोलते हैं हेलो ब्लॉक। अभी यहाँ हम रुक के अपना स्कूल देखेंगे जहाँ पे हमने अपनी स्टडी करी हुई है। ये है सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल रंजीत सागर डैम। राइट पे जो है वो प्राइमरी स्कूल है और जो लेफ्ट पे है वो है सीनियर सेकेंडरी स्कूल। और आपको थोड़ा व्यू दिखा देते हैं यहाँ पे। ये जो सामने है वो हेलो ब्लॉक की जो मार्केट है। अभी हम यहाँ से चलते हैं उच्चा थड़ा कॉलोनी वाली साइड।
जो लोग यहाँ रहते थे उनको पता होगा कि यहाँ पे जो वेदर है बहुत अच्छा होता था, इतनी यहाँ पे गर्मी नहीं पड़ती थी। और थोड़ा रिमोट एरिया था तो यहाँ पे पोल्यूशन भी नहीं थी। जैसे आप देख सकते हैं आसमान यहाँ से कितना साफ दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे पोल्यूशन नहीं है, गाड़ियाँ कम चलती हैं तो पोल्यूशन भी उस हिसाब से कम है। राइट पे कमल की चक्की को रास्ता जाता था। आगे आप जैसे आपने देखा राइट पे गुरु रविदास जी का गुरुद्वारा है, और लेफ़्ट पे जो है वो सारी मार्केट होती थी। ये वही एरिया है जहाँ से लोगों को बसेस आती थी पिकअप करने, और यहाँ से बसेस एम्प्लॉयज़ को लेके डैम साइड की तरफ जाया करती थी। और आगे देखिए ये स्टेज शुरू होगी जहाँ पे बहुत सारे कल्चरल प्रोग्राम्स होते थे। रामलीला यहाँ की बहुत ज़्यादा फेमस थी, बहुत लोग देखने आया करते थे रामलीला। और मुझे आज भी याद है बांका जी होते थे यहाँ पे जो अनाउंसमेंट करते थे। अभी हम आपको लेके चलते हैं वाटर सप्लाई की ओर। उस समय का ये ट्रेंड था कि बहुत सारे लोग रात को डिनर करके इस साइड जरूर आया करते थे वाटर सप्लाई की ओर वॉक करने के लिए। अभी ये आप देख रहे हो वाटर सप्लाई, और ये वही जगह है जहाँ से पूरी कॉलोनी को पानी की सप्लाई होती थी। ये दो टैंक थे यहाँ पे, एक तो ये टैंक, एक इससे थोड़ा आगे टैंक था जहाँ पे पानी की स्टोरेज हुआ करती थी। और ये है ब्लॉक नंबर 7, यहाँ पे हम रहते थे। इसी ब्लॉक में हमारा घर था और सारा बचपन हमारा यहाँ पे इसी ब्लॉक में और वाटर सप्लाई में ही निकला है। चलिए अब आपको लेके चलते हैं क्लब वाली साइड, फिर वहाँ से आगे गुरुद्वारा साहिब से होते हम वापस इसी साइड को आ जाएंगे। अभी हम चलते हैं क्लब वाली साइड, फिर वहाँ से गुरुद्वारा साहिब से होते हम वापस इसी साइड को आ जाएंगे। ये अभी आपको जो राइट में दिख रहा है ये है बाबा बालकनाथ जी का मंदिर। और ये है क्लब। डैम में जिन एम्प्लॉयज़ के घर पे टेलीविज़न नहीं होता था उनके लिए बस यही एक सोर्स था एंटरटेनमेंट का। सब इसी जगह आके अपने फेवरेट प्रोग्राम्स दूरदर्शन पे देख सकते थे। इसके अलावा यहाँ पे मैक्सिमम लैंग्वेजेस में न्यूज़पेपर भी अवेलेबल रहते थे। कुछ लोग यहाँ वॉलीबॉल, फुटबॉल और कुछ एंटरटेनमेंट के लिए बहुत सारे ग्रुप्स बना के ताश भी खेला करते थे। महीने में कई बार रात को बड़े पर्दे पे हिट मूवीज़ भी दिखाई जाती थी, और दीवार पे बना हुआ वो पर्दा भी हम आपको दिखाएंगे।
ये है गुरुद्वारा साहिब श्री गुरु ਸਿੰਘ सभा। अभी हम दोबारा आ गए हैं उच्चा थड़ा कॉलोनी के मेन चौक में। यहाँ से हम लेफ्ट टर्न करके शहीद भगत सिंह पार्क और S2 के जो आउटर वाले मकानों के साथ साथ रोड जाता है, वहाँ से होते हुए रंजीत सागर डैम लेक के व्यू पॉइंट पे पहुँच जाएंगे। और ऐसा व्यू पॉइंट मेरे हिसाब से जितना भी मैं घूमा हूँ, कहीं और आपको देखने को नहीं मिलेगा। यही है रंजीत सागर डैम लेक का व्यू पॉइंट। और आपको बिल्कुल सामने जो लेक के उस पार एरिया दिख रहा है, वो है जम्मू एंड कश्मीर। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बिल्कुल पीछे आपको इस रावी नदी के ऊपर बना हुआ केबल ब्रिज भी दिख रहा होगा, जिसे अटल सेतु कहा जाता है। ये ब्रिज 3 राज्य पंजाब, J&K एंड हिमाचल को आपस में जोड़ता है। अभी आपको दिखाते हैं थोड़ा सा S2 का एरिया और साथ में राधा स्वामी सत्संग भवन। अभी हम चलते हैं S2 की कॉलोनी की तरफ।
ये लेफ्ट पे गुप्ता जी की शॉप होती थी कपड़े की, और जहाँ पे हर साल माता जी का जागरण होता था। जहाँ तक मुझे याद है, मदन राही जी एंड पार्टी का हर साल गुप्ता जी यहाँ पे जागरण करवाया करते थे। ये जो आपको सामने ब्लॉक दिख रहा है, इसमें होता था पोस्ट ऑफिस। ये है उच्चा थड़ा कॉलोनी का मेन बस स्टैंड, और यहाँ पे किसी टाइम सब तरफ शॉप्स ही शॉप्स होती थी, और मार्केट की इस गली में निकलने की जगह तक नहीं होती थी। इस गली की दोनों साइड बहुत सारी शॉप्स थी। शॉप को खोखा भी बोला जाता था। और एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि 99% जो खोखे उस टाइम यहाँ हुआ करते थे, वो मेरे फादर साहब जी ने खुद अपने हाथों से बनाए हुए थे। अगर आपने उनका नाम गेस कर लिया है तो कमेंट सेक्शन में उनका नाम जरूर लिखिए। अभी हम यहाँ से लेफ्ट मुड़ के कमल की चक्की से होते हुए लवली क्लॉथ हाउस की साइड से निकलेंगे और थोड़ा उपरला विलेज के साथ वाली रोड से होते हुए गवर्नमेंट हॉस्पिटल तक जाएंगे।
अभी जो मंदिर आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक पत्थर रखा हुआ है जो कि खुदाई के दौरान मिला था और इसके ऊपर जय श्री राम लिखा हुआ है। ये पत्थर यहाँ पे कैसे आया, इसकी कोई इंफॉर्मेशन अभी तक नहीं है। हॉस्पिटल को जाने के लिए हम यहाँ से लेफ्ट टर्न करेंगे। अभी आप जो रास्ता देख रहे हो, ये जा रहा है थड़ा ओपरला विलेज की ओर। ये है गवर्नमेंट हॉस्पिटल उज्जा थड़ा। यहाँ पे डैम के सारे एम्प्लॉइज और उनकी फैमिली मेंबर्स आकर अपना चेकअप और ट्रीटमेंट करवाते थे। अब हम चलते हैं टिक्कर वाली माता जी के मंदिर की ओर। अभी हम पहुंच गए हैं टिक्कर वाली माता जी के मंदिर। ये जो रास्ता है ये सीधा आगे चला जाता है धार कला। अब हम यहाँ से यू टर्न मार के वापस जा रहे हैं। अभी आप जो एसबीआई बैंक देख रहे हो, ये इस एरिया का सबसे पुराना बैंक है। अब हम चलते हैं वापस अपने घर। दोबारा फिर से एक नई वीडियो लेके आपके लिए आएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू।